स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है, वो कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप तप आदि करोड़ों पुण्य कर्म करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश कर देता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर डालता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। जल की लहरें शांत रूप से बह रही थीं और आकाश में एक दिव्य शांति फैली हुई थी। उसी समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही कहा, आइए देवर्षि, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूं। वहां मैंने एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक में जा रही थीं, जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और ये कैसे तय होता है। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से पुण्य दिखते हैं वे भी पाप हो सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा कही जाती है जो आज मैं आपको सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि बोले, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगे। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है